नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ में हुए 3200 करोड़ रुपए के बहुचर्चित शराब घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। ईडी की रिमांड खत्म होने के बाद आज उन्हें रायपुर की विशेष अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। अब मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी। ईडी ने चैतन्य बघेल को 18 जुलाई की सुबह उनके जन्मदिन के दिन ही भिलाई स्थित बघेल निवास से गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद उन्हें 5 दिन की ईडी रिमांड पर भेजा गया था। फिर 22 जुलाई को कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा। इस अवधि के पूरा होने पर 4 अगस्त को उन्हें दोबारा कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें फिर से 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया। बता दें कि चैतन्य बघेल पर मनी लॉन्ड्रिंग के तहत कार्रवाई की गई है। जांच में सामने आया है कि इस घोटाले के चलते राज्य सरकार को करीब 2500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ और ये राशि शराब सिंडिकेट से जुड़े लोगों की जेबों तक पहुंचाई गई। ईडी का कहना है कि चैतन्य बघेल को इस घोटाले से 16 करोड़ 70 लाख रुपए की अवैध आय हुई थी। इस पैसे का इस्तेमाल उन्होंने अपने रियल एस्टेट फर्मों के जरिए किया। उन्होंने नकद में ठेकेदारों को भुगतान किया और बैंक के जरिए लेन देन छुपाने की कोशिश की। जांच में ये भी सामने आया कि चैतन्य बघेल पर शराब घोटाले से जुड़े 1000 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध संपत्ति को संभालने का आरोप है। वे इस रकम को कांग्रेस के तत्कालीन कोषाध्यक्ष को हस्तांतरित करने में अनवर ढेबर और अन्य के साथ समन्वय करते थे। ये भी पता चला है कि इन पैसों का इस्तेमाल आगे निवेश किया गया, जिसकी जाँच अभी चल रही है। अब वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया है उसका पालन करेंगे और आदेश देखने के बाद फिर आगे 1 मिनट कैसा करना है, क्या करना होगा बताएंगे। अभी डिसाइड नहीं हुआ है। जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया है उसके अवलोकन करने के बाद डिसाइड करेंगे कि आगे क्या करना है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।